अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर रिव्यू। और टुडे वी आर गोइंग टू रिव्यू रिच चीज़। आज पिज़्ज़े का दिल था, तो उमर ने कहा कि यार इनका पिज़्ज़ा बहुत अच्छा है, तो इनका ट्राई आउट करते हैं। तो मैंने कहा क्यों ना इसका रिव्यू बना लिया जाए। तो मैं इसकी लोकेशन की आपको थोड़ी सी गाइडलाइन दे देता हूँ। तो जी अभी हमें मुझे उमर ने पिक किया है घंटा घर से, और वे आर हेडिंग टुवर्ड्स रिच चीज़। तो घंटा घर से हम 6 नंबर जाएंगे, और 6 नंबर से फिर हम ये बाईपास रोड है मॉडल टाउन ए, उसके सामने मेन रोड के ऊपर ये लोकेटेड है रिच चीज़। तो इसका ट्राई आउट करेंगे। और हमेशा की तरह मेरे जो रिव्यू के वैल्यूएशन पॉइंट्स होते हैं वो होते हैं क्वांटिटी, क्वालिटी एंड वैल्यू फॉर मनी। ये जिस दोस्त के साथ मैं आया हूँ उमर चला रहा है, इसी के साथ हमने रोज़ यहाँ आया करते थे जब पीरियड जाते थे। ये इसी रूट पे हमारा रोज़ का कम्यूट होता था, ये लसाल 9 नंबर से, और फिर हमने यहाँ से सुपीरियर जाना। सप्तान भी साथ होता था, ये और मैं। और भट्टी ने तो खैर फर्स्ट ईयर के बाद ही हमें डिच करा दिया था। चले जी, मैंने सोचा कि आपको मेन्यू भी इनका एक्सप्लोर करवाया जाए। तो मेन्यू के अंदर मोहितोज़ भी हैं, और फिर स्मूदीज़ भी हैं, शेक्स भी है बार के अंदर, कॉफ़ी वगैरह, ये सारे डिप्स भी हैं। दूसरी तरफ कोल्ड कॉफ़ी भी ले सकते हैं। चिकन बर्गर्स के अंदर नैशविल है, फ़िश है, पेरी पेरी है, बीफ बर्गर्स भी हैं, डिफरेंट वैरायटी है। तो मैंने कहा क्यों ना ये स्क्रॉल करता जाऊं, ताकि आपको अगर आइडिया हो, यू कुड नो कि किस तरह से क्या क्या प्रोडक्ट्स इनके अवेलेबल हैं, उसको आप ट्राई आउट कर सकते हैं। तो वैरायटी ऑफ ये क्राउन क्रस्ट की इन्होंने डील हमें ऑफ़र की थी, बट वी वेंट विद रिच चीज़ स्पेशल। तो उसके अंदर एक डील थी, बट हमने उमर ने जो रिच चीज़ स्पेशल ट्राई किया हुआ था, तो हमने कहा हम वही ट्राई आउट करेंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा, ये इंजेक्टेड रोस्ट भी इनके पास पड़े हुए हैं। और जो ब्रांच की बात की जाए, उनकी जो लुक है, ऑल चीज़ी गुडनेस, बड़े मज़े की वाइब है, एम्बियंस बहुत अच्छा है। ये इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि मुझे व्लॉग में नहीं डालना। ठीक है उमर, आपको व्लॉग में नहीं। तो ये है रेस्टोरेंट की वाइब, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं। क्रंच, मेल्ट, रिपीट, रिच चीज़, ये इनका मोटो है। बाकी इन्होंने बड़े आर्ट वर्क वॉल के ऊपर रखा हुआ है। और सीटिंग जो है, हम ग्राउंड फ्लोर पे बैठे हैं, ऊपर मेरा ख्याल फैमिली का पोर्शन अलहदा है। तो ये सारी जो है इनकी वाइब है, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर की जाए। तो रेस्टोरेंट की वाइब तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों को अब रिव्यू के बारे में बताया जाए। जो फूड रिव्यू होता है वो बेसिकली तीन चीज़ों के ऊपर बेस्ड मैं करता हूँ: क्वांटिटी, क्वालिटी एंड वैल्यू फॉर मनी। तो ये तीन एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसके ऊपर मेरा रिव्यू बेस करता है किसी भी रेस्टोरेंट या किसी भी फूड चेन को एवेलुएट करने का। क्वांटिटी में ये है कि जितने प्राइस के अंदर ये क्वांटिटी दे रहे हैं, क्या वो सूटेबल है, रीज़नेबल है, और फिर क्या उनकी क्वालिटी अप टू द मार्क है कंसिडरिंग द प्राइस। और एंड के अंदर वैल्यू फॉर मनी के क्या पॉइंट्स दिए जाएंगे। तो ये सारे सिचुएशन है, मैंने कहा मैं इसका आपको ओवरव्यू बता देता हूँ, रिव्यू किस तरह से बेस्ड करेगा मेरा। तो जो स्टाफ था उन्होंने हमें रिकमेंड की एक डील, जिसके अंदर इनका क्राउन क्रस्ट पिज़्ज़ा था, और वो तकरीबन 2200 के अंदर वो कह रहे थे। वो लार्ज ऑफ़र कर रहे थे, उसके साथ दो ड्रिंक्स या 1 लीटर ड्रिंक थी। बट वी डिड नॉट वेंट विद देम। हमने जो है इनका रिच चीज़ स्पेशल वो ऑर्डर किया। और उसकी रीज़न यही है कि उमर ने इनका रिच चीज़ स्पेशल जो है ट्राई किया हुआ था, और इसको बहुत पसंद था। तो इसने कहा कि यही ट्राई करते हैं, जो एक चीज़ एक्सपेरिमेंट का आज हमारा मूड नहीं था, तो उसके ऊपर ही एवेलुएट करते हैं। क्योंकि किसी भी रेस्टोरेंट में जाके जो उनका सिग्नेचर फ्लेवर होता है कि ये फलाना स्पेशल, तो आई थिंक कि इट्स फेयर इनफ कि उसके ऊपर एवेलुएट किया जाए। तो पिज़्ज़े की शक्ल निकल के आ गई है, इट लुक्स क्रीमी। इससे मुझे अलकैफ पिज़्ज़ा जो है उस तरह की वाइब आ रही है। बट खाएंगे तो मैं आपको इनिशियल इम्प्रेशन इसके दूंगा साथ साथ। तो जी जंग में जाने के लिए मैंने अपनी स्वॉर्ड और अपनी क्रॉसबो जो है रेडी कर ली है। तो हमला करने के लिए मैं रेडी हूँ पिज़्ज़े के साथ। और जो मैंने फ़र्स्ट बाइट ली थी ना, तो मुझे तो लिटरली बहुत ज़्यादा मज़े का लगा। इसका मैं आपको रिएक्शन भी दूंगा, और फिर आप जो है उससे एक आइडिया ले सकते हैं कि मुझे किस तरह से फ़र्स्ट इम्प्रेशंस के अंदर कैसी वाइब आई जब मैंने फ़र्स्ट बाइट ली। टेस्ट तो वाकई इनका काफ़ी यूनिक था। टेस्ट वाकई क्रीमी है, इसका बहुत मज़े का है पिज़्ज़ा। ये वाकई इनिशियल इम्प्रेशन में तो
पिंडी इस्लामाबाद में तो मैंने ऐसा खाया ही नहीं। ऐसा तो 14 का भी नहीं है। अलकैफ से रेलेवेंस आ रही है, लेकिन ये है कि अलकैफ से बेहतर है। ये तो थे मेरे इनिशियल इम्प्रेशंस और रिएक्शन फर्स्ट बाइट का। आगे आगे जैसे जैसे मेरी मील कंटिन्यू होती गई, ये मेरे साथ पहली दफ़ा हुआ कि जो एक एक्साइटमेंट लेवल या जो टेस्ट का लेवल था इनिशियली बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन जूँ जूँ मेरी मील प्रोग्रेस करती गई तो जो मील का टेस्ट है ना वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता रहा। मतलब उसका मज़ा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता रहा। वरना पिज़्ज़ाज़ के अंदर हमेशा जब भी मैंने कोई पिज़्ज़ा ट्राई किया उसका टेस्ट हमेशा फर्स्ट या लास्ट बाइट के अंदर मोर और लेस सेम ही होता है। बट ये इसके अंदर मुझे ऐसा हुआ कि जो क्रीम है ना एट द एंड ऑफ द मील मेरे लिए टू मच, लेकिन इट वाज अ सेटिस्फैक्ट्री मील। और ये हमारा बिल आया, मैंने कहा मैं रेफरेंस के लिए आप लोगों के साथ बिल भी शेयर करता हूँ। तो यहाँ से अभी हम निकले हैं और ये है कि जब पहला बाइट मैंने लिया ना उसमें तो मुझे बाकायदा फील आई कि यार बड़े मज़े का था। क्रीम, उसका क्रस्ट, उसकी मतलब जो भी इंग्रेडिएंट्स थे, मशरूम्स थे, जलापिनोज, ऑलिव जो भी थे, उसकी बाकायदा फील आती है। अच्छा, जो जो मैं खाता गया एंड के अंदर कंक्लूड कर रहा था ना, मतलब मेरा एक्सपीरियंस तो ये रहा कि मतलब मुझे ना वो क्रीम थोड़ी सी, अब उमर मेरे साथ था तो उमर मुझे कह रहा था कि यार मुझे क्रीम ज़्यादा पसंद है। अब तो ये पर्सनल प्रेफरेंस है कि अगर आपको क्रीम ज़्यादा पसंद है तो उस लिहाज से सही है। तो मुझे वैसे क्रीम पसंद है, ये नहीं है कि क्रीम पसंद नहीं है। शुरू में तो बहुत अच्छा टेस्ट लगा, लेकिन एंड के अंदर मुझे ऐसा फील आ रही थी कि यार बस ठीक है यार, पिज़्ज़ा अच्छा है, पेट भर गया है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात की जाए, क्वांटिटी वाइज मैं इनको दूंगा, क्वांटिटी कम थी तो मैं 10 में से इनको 7.5 दूंगा, क्योंकि लार्ज पिज़्ज़ा टोटल बिल हमारा 2200 रुपये आया है विद इंक्लूडिंग ड्रिंक्स। तो अब आप इसको बाकी डोमिनोज या जितने भी पिज़्ज़ा के ब्रांड है 14 स्ट्रीट या उनके साथ कंपैरिजन करो तो 2200 या 2400 के अराउंड इस बजट के अंदर क्वांटिटी एज़ कम्पेयर टू दिस ज़्यादा होती है। आई विल गिव देम 7.5। क्वालिटी की बात की जाए तो मुझे क्वालिटी पसंद आई, वो मैं इनको दूंगा 8.5। बहुत अच्छी क्वालिटी का पिज़्ज़ा था, इंग्रेडिएंट्स फील हुए, क्रीम फील हुए। उमर को तो सबसे अच्छा यही लगा, तो इस लिहाज से मतलब मुझे थोड़ा सा ही बस ट्विक्स का प्रॉब्लम था कि बहुत ज़्यादा क्रीम थी, इसलिए मैं 8.5 दूंगा। अगर ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी की बात की जाए तो आई वुड गिव देम 7.5 और 8 ओवरऑल। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस रहा चीज़ का। फील फ्री टू लीव योर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो और नेक्स्ट रिव्यू तक के लिए सब्सक्राइब। तो अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।